हैदराबाद के एक पोश इलाके कुंदन बाग में एक ऐसा मकान मौजूद है जो कई दहाइयों से सुनसान और खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि इस मकान में आज भी पुरअसरार चीज़ें देखी और सुनी जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है 1990 की दहाई से। इस मकान में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। औरत का शौहर या तो मर गया था या घर छोड़कर चला गया था, इसलिए ये तीनों अकेली रहती थी। अहले महल्ला के मुताबिक ये औरत और उसकी बेटियां अजीबो-गरीब हरकतें करती थी। अक्सर लोग देखते कि ये औरत और बेटियां रात को बाहर निकलकर हाथों में मोमबत्तियां लिए घूम रही हैं और आसमान की तरफ देखकर अजीब बातें करती हैं। दिन के वक्त भी अक्सर खिड़कियों से अजीब आवाज़ें आती थी। पड़ोसियों को ये सब कुछ बहुत गैर मामूली लगता था, लेकिन चूंकि वो अकेली खवातीन थी, कोई ज़्यादा दखल नहीं देता था। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब एक दिन मोहल्ले के लोगों ने देखा कि मकान के अंदर कुछ अजीब बदबू आ रही है। जब पुलिस को इत्तला दी गई और दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का मंजर देखकर सब खौफसदा हो गए। कमरे के अंदर 3 औरतों की लाशें मौजूद थी। वो औरत और उसकी 2 बेटियां कई दिन पहले मर चुकी थी और उनके जिस्म सड़ना शुरू हो गए थे। तहकीकात से ये मालूम हुआ कि ये औरत और उसकी बेटियां मुबैना तौर पर कत्ल कर दी गई थी। लेकिन सबसे पुरस्कार बात ये थी कि पड़ोसियों ने दावा किया उन्होंने इन तीनों को मरने के कई दिन बाद भी खिड़की में देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि मरने के बाद भी वो रात को मोमबत्ती जलाए घूमती नजर आती थी। पुलिस को हैरानी थी कि अगर ये सब दिनों पहले मर चुकी थी, तो फिर मोहल्ले वाले किसको देख रहे थे? ये मुअम्मा आज तक हल न हो सका। आज का कुंदन बाग। इस वाक़ये के बाद वो मकान हमेशा के लिए खाली हो गया। न कोई खरीदार मिला, न कोई वहां रहने की हिम्मत कर सका। आज भी ये घर सुनसान और वीरान है। मकामी लोग इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं। रात को करीब जाने वाले लोग दावा करते हैं कि खिड़कियों में सफ़ेद साई नजर आते हैं। अंदर से मोमबत्ती की रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती है। कुछ लोगों ने औरतों की हंसी और कदमों की आवाज़ें सुनने का भी दावा किया है। कई दहाइयों गुजरने के बावजूद ये पुरअसरार कहानी आज भी भारत की खौफनाक तरीन हॉन्टेड स्टोरीज में शुमार होती है।